हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। कक्षा 10 में जो लेक्चर चल रहा था वास्तविक संख्या, जिसमें से हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन अब हमने कर लिया था। आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद में अगले लेक्चर में हमारा ये वास्तविक संख्या रियल नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे कक्षा 10 के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड 2026 जो कक्षा 10 बच्चे अटेंड करेंगे, एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। वो बच्चे ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो 20 नंबर के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम और बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप स्पेशल आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप देख पा रहे हैं। और हमारे टीजीटी और पीजीटी वाले भाई लोग भी इस क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी स्पेशल में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आइए लेक्चर 3 में जो क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? जो पहला क्वेश्चन बेटा दिया गया है, इसमें कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। तो यानी 5 और ये 15 और ये 20 का क्या निकालना होगा? लासा। क्या निकालना होगा? लासा बेटा निकालेंगे। तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? अभाज्य ये 3 से ही रह जाएगा। ये तो 1 है, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 4 तो ये से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 चौके 60। यदि हम बात करें जो अपने पास लासा आया बेटा, लासा आया वो कितना आया? 60 आ गया। और मासा कितना आ जाएगा? तो मासा बेटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मासा कितना आ जाएगा? 5। क्योंकि 5, 15 और 20 का तो 5 ऐसी संख्या है, 5 ऐसी संख्या है क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। इन तीनों को विभाजित कर दे तो मासा कितना हो जाएगा? 5। हमसे क्या कहा गया? लासा और मासा का अनुपात, यानी किसका? लासा और किसका? मासा का अनुपात। तो लासा बेटा कितना आया है? 60 आया और इधर कितना आया? 5 आया। ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 1। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बेटा? 12 अनुपात 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका लासा और मासा का अनुपात ऐसे निकला है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि p तथा q दोनों अभाज्य संख्याएं हों। बेटा क्या हो? कह रहा है p तथा q दोनों क्या हो? अभाज्य संख्या, उनका मासा। बच्चे ध्यान देंगे, जब दोनों क्या बेटा? दोनों अभाज्य संख्या हो। क्या बेटा हो? अभाज्य संख्याएं हों तो उनका जो मासा होता है, क्या होता है? मासा, यानी कि जो HCF है वो बेटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उनका मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF बेटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है p तथा q दोनों अभाज्य संख्या है, उनका मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? कोई भी अभाज्य संख्याएं होंगी और उन दोनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? बेटा अभाज्य संख्या, यहाँ पर 25 कैसी संख्या बेटा? ये भाज्य संख्या। ये कैसी है? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 16 भी कैसी हो जाएगी? ये भाज्य हो जाएगी बेटा। ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य। और 15 भी क्या हो जाएगी? भाज्य। भाज्य क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक, इसलिए संख्या क्या हो जाएंगी? भाज्य। और ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये अभाज्य हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। बेटा अपरिमेय नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 8 निकालोगे, 8 × 64, ये 9 9 81, ये परिमेय हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या दिया गया? कह रहा अपरिमेय नहीं तो क्या होना चाहिए? अच्छा परिमेय पूछा। क्या पूछा है? परिमेय। तो यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत क्या है? अपने आप से आंसर में क्या कहा कि परिमेय नहीं है भैया, मतलब अपरिमेय नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? परिमेय। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट ये दिया गया 64 बटे कितना हो जाएगा? 81। तो ये क्या निकाल पाओगे? ये 8 × में 8, 8 28 64 और 9 गुणे में 9 तो हो जाएगा 81। बाहर आ जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो यही कहा है कि अपरिमेय नहीं तो फिर क्या है? परिमेय। इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार से पहला वाला आपका अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
निम्नलिखित में किसका किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बेटा, किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अभी हमने शांत और अशांत का मतलब कि अगले वाले लेक्चर यदि हम बात करें तो उसमें हमने बताया था क्या कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा। तो शांत होने के लिए बेटा हमने कंडीशन बताई थी, संख्या शांत कब होगी, तो हर में क्या होना चाहिए, ये हर में बात की जा रही है, उससे हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या तो फिर 5 हो भैया, या 2 की घात कुछ हो या फिर 5 की घात कुछ हो या फिर 2 की घात गुणे 5 हो या फिर कितना हो 2 गुणे 5 की घात कुछ हो या फिर 2 गुणे n 5 की पावर n, क्या भैया 5 के पावर इस प्रकार का कुछ हो तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रही हो जाएगा 3/8, यानी कि इसे क्या लिख पाओगे 3/2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, ये शांत हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बाकी ये अशांत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। चलो ये वाला कौन सा, 3 बटे कितना हो जाएगा 8, 3/8, ये क्या हो जाएगा भैया, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तो भैया शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का, ये शांत है क्या अशांत है, किस प्रकार का है। तो एक चीज आपको जरूर देख लेनी होगी, अब जो आपको दिया जाएगा हर दिया जाएगा, तो हर का जो संख्या होगी क्या, वो आपको ये देखना होगा ये सिंपलेस्ट है, सबसे सरलतम रूप है कि नहीं है। तो सरलतम रूप होगा क्या, ये हो जाएगा 6/15, क्या दे दिया गया 6/15। तो 6/15 में क्या हो जाएगा, आप इसे कर सकते हो क्या, 2 गुणे में 3 और नीचे कितना हो जाएगा 5 तिया में 15, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 बटे में 5 जब हो जाएगा तो ये अब आपको देख रहा है नीचे क्या मिल गया, हर में 5 आ गया। इसका मतलब संख्या क्या कैसे हो जाएगी बेटा, ये शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा बेटा कैसा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आइए तो ये जरूर आप देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये डिविजिबल हो रहा है, अंश बाहर में ये कट जाएगा किसी से, तो इस प्रकार से ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, शांत हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 पॉइंट क्या दिया गया बेटा, ये कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट यानी कि 3.27 बार ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या या एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हमने क्या बताया कि जो बार वाली संख्याएं होती है वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या। तो 3.27 दिया गया, तो आप इसे क्या कर पाएंगे बेटा, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, क्या कैसे लिखा जा सकता है, 3 प्लस में 0.27 बार, और क्या लिख पाओगे 3 प्लस में 0.27 और इसे बार हटाओगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखो तो ये कैसी संख्या मिल जाएंगे आपको, रैशनल नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, रैशनल। तो इनको हम P/Q के फॉर्मेट बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कहीं पर भी यदि ये बार लगा हुआ है और ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है क्या 3.27, तो इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको बार। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या तो ये ऐसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो अब यहाँ पे बात करें बच्चा, क्या हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य, तो जो अभाज्य संख्या हो जाएगी बेटा, अभाज्य क्या, सबसे छोटी तो छोटी हो जाएगी भैया, क्या सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। क्योंकि ये अभाज्य, अच्छा 1 मिनट, ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो ये कह रहा था क्या कि सबसे छोटी अभाज्य, जो अभाज्य संख्या है भैया वो क्या हो जाएगी 2। ये सम हो जाएगी, सम विषम हालांकि नहीं खाता इसलिए हमने 3 लिख दिया था, 3 नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। और कह रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी बेटा क्या भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल चाहिए, तो इन दोनों का क्या चाहिए, गुणनफल। तो इन दोनों का जब गुणनफल करोगे भैया क्या करोगे,
गुणनफल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4 इक्वल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सी वाला, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है बेटा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय नहीं तो बेटा क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं तो फिर क्या, देखो ये 10 तो अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये रूट 35 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रूट ये 1 to 1 दिया गया, इसे आप क्या बना सकते हो, इसे बना सकते हो 11 into 11। तो इससे भैया आप 11 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 121 दिया गया ये अपना क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 था, इतने का लासा चाहिए। क्या चाहिए, लासा। 2 पावर यहाँ पे क्या दिया गया 3 इंटू में ये 3 इंटू में 5, और अगला क्या दिया गया 2 पावर में ये 3 इंटू में 3। तो यहाँ पे लासा चाहिए। क्या चाहिए, लासा। तो लासा चाहिए तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना। क्या निकालना भैया, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम चाहिए तो लासा बड़ी बड़ी घातें लेना है। तो 2 पावर 3 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, गुणे में हो जाएगा 3, गुणे में हो जाएगा 5, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, गुणे में कितना हो जाएगा 3, 4 3 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बच्चे कैसे कर लिया, यहाँ पर दोनों में 3 3 घाते, ये आपको ले लेना, ये 3 दोनों में कॉमन, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो ये 5 हो जाएगा। 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 क्या दिया गया बेटा, इसमें कह रहा है क्या कि 4 माइनस रूट 3 है। क्या एक परिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय संख्या, या फिर क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दो कि जो दिया गया क्या कि 4 माइनस रूट 3 दिया गया, तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। और ये माइनस रूट जो 3 दिया गया ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपरिमेय। ये क्या दिया गया, ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। हमने पहले भी बता दिया क्या कि परिमेय से अपरिमेय घटाओगे भैया, परिमेय से अपरिमेय घटाओगे तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो यहाँ से क्या मिलने वाला, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय, ये अपरिमेय। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाने पर हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्या दिया गया, रूट टू कैसी संख्या है। तो जो रूट 2 दिया गया वो रूट 2 कैसी संख्या है, क्या परिमेय तो अपरिमेय। तो ये बच्चे आप सभी लोग जानते होंगे ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या। ये कब तक अपरिमेय रहेंगी, यदि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है वही संख्या अपनी परिमेय जाएंगी। परिमेय कौन सी जाती है संख्या, यदि हम परिमेय की बात करें, परिमेय की बात करें बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 4 हो गया, रूट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट में 36 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपने परिमेय जाएंगे। बाकी अदर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के अंदर वो क्या हो जाएंगे, इरैशनल अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में बच्चा ये कह रहा है क्या, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भैया कि जो 11/15 क्या दिया गया, 11/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो जो 11/15 है बच्चा, तो यहाँ पे क्या पर 11 तो यहाँ पे 3 इंटू में 5 कर पाओगे। देखो 3 आ गया, हमने क्या बताया था, हर में क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या 2 का घात मिल जाए, या 5 की घात कुछ मिल जाए। इस प्रकार से जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका होगा शांत। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पर 3 भी आ गया। क्या आ गया, 3। तो जो इसका हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के प्रकार का नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, अशांत। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि 11/15 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का हो जाएगा भैया, अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा, अशांत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्या बेटा,
परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है तो √3 तो क्या दिख रहा है आपको, ये तो क्या दिख रहा है, ये अपरिमेय दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है अपरिमेय, ये क्या दिख रहा है बच्चा अपरिमेय दिख रहा है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ बना जाओगे क्या 2√2 और नीचे क्या दिया गया √2 दिया गया, √2 से √2 कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये वाला अपना क्या हो जाएगा, ये बच्चा क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटे परिमेय हो जाएगा। और बाकी संख्या सब क्या हो जाएंगी ये अपरिमेय हो जाएंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए ये क्या दिया गया, ये क्वेश्चन में दे रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए, क्या कर रहा है बच्चा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा और ए बी का लासा किसके बराबर होता। तो ये जानते हैं ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो ए और बी, ए बी का जो लासा है क्या लासा, और गुणे में ए और बी का क्या जो मासा है वो किसके बराबर होगा, वो ए इंटू बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ए इंटू बी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी ये पहली संख्या, ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, और बराबर क्या हो जाएगा ये एलसीएम और इंटू में क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस बात के लिए ये बता रहा, इस प्रकार से ये पहली संख्या ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा परिमेय है, क्या दिया गया भैया कौन सा परिमेय दिया गया है। तो ये पाई याद रखेंगे, काफी पूछा जाता है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है पाई। और √7 में क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अपरिमेय हो जाएगा। ये बेटा परिमेय हो जाएगा क्योंकि √16/25 दिया गया, इसे क्या निकाल पाओगे बेटा 4 × 4/5 × 5 इक्वल हो जाएगा 4/5। बेटा ये रैशनल है, ये क्या है ये परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या। और ये भी क्या हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चे आप जान पा रहे होंगे क्या जो ये सी वाला ऑप्शन दिया गया कौन सा भैया सी वाला √16/25 ये क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न कोई स्टेटमेंट का है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है अर्थात सत्य है पहचान करें। क्या कह रहा है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है या सत्य है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, बिल्कुल देखो अपरिमेय संख्या बच्चे पहले यदि स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो हमने √2 ले लिया और रूट यहाँ पे 2 ले लिया तो ये मिल गया 2। यदि हम रूट यहाँ पे 3 ले लिया और रूट यहाँ पे 5 ले लिया तो ये रूट मिल गया 15। तो एक बार परिमेय मिला एक बार अपरिमेय मिला। ये क्या कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। पहला वाला तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत ही है, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं होगा। कह रहा है एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, गुणा करा दीजिए तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय। बच्चा एक परिमेय ले लेंगे, क्या ले लेंगे परिमेय, और एक क्या ले लेंगे यहाँ पे अपरिमेय, क्या ले लेंगे अपरिमेय। इनका गुणा कराएंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा अपरिमेय आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से कौन सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत है ये भी गलत हो जाएगा। एक पूर्णांक का एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होगा, गलत होगा। तो ये कौन सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। रैशनल इंटू इर्रेशनल इक्वल इर्रेशनल हो जाएगा। तो ये बी वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम इतनी अभाज्य संख्याओं का योग यदि n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा। तो जो अभाज्य संख्या होती है बेटा क्या होती है, दो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, हम यहाँ पे लिख दें क्या, जो अभाज्य संख्या होती है बेटा क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी 2, 2 और 3, 5, 7 ऐसी संख्या चलती चली जाएंगी। यहाँ क्या बताया है कि कितनी संख्या अपने पास, यहाँ पे कुछ संख्या है यानी कि n संख्याओं का योग, क्या भैया n संख्याओं का जो योग है
n संख्याओं का योग वो कितना दिया गया 13986 इतना दिया गया है। अच्छा, इसमें एक ये अभाज्य संख्या है और इसमें एक अपने पास ये क्या दिया गया अभाज्य संख्याओं का योग यानी तो हमेशा भाज्य होगा। अब बच्चे याद रखें तो यहाँ से यदि हम कर दें क्या कि एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पे 2 है जो कि क्या है सम है, यहाँ पे ये क्या है सम है और अपने पास विषम यहाँ पे कितने हो जाएंगे यानी कि यदि हम बात करें क्या कि 139 और बेटा हो जाएगा कितना 5, इतने नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये विषम है, ये क्या हो जाएंगे विषम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये संख्याएं जो दी गई ये सब विषम है। अभाज्य संख्याएं जो दी गई हैं अच्छे अभाज्य संख्याएं क्योंकि कह रहा इतनी संख्याओं का योग यानी इस प्रकार से कुछ नंबर लिए गए होंगे जिनका जो योग हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 13,986 हो रहा होगा। तो इस प्रकार से कि इसमें से एक सम संख्या है बेटा, ये जो 2 है वो क्या है सम संख्या है। तो इस बात पर यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। यदि हमने क्या ले लिया यहाँ पर हमने लिया 5 या हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं 5, यहाँ पे इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस 5 तो इधर कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। देखो सम आ गया, कितना आ गया सम। 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है सम आ रहा है। अगला यदि हम 3 जोड़े तो 3 प्लस 5 और प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा तो 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 8 7 15 तो ये कितना मिल गया विषम। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यदि विषम नंबर आप जोड़ेंगे देखो 1 2 और 3 इस प्रकार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा और यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सम मिल जाएगा। यानी 2 नंबर हमने लिया 2 नंबर तो यानी 2 अभाज्य हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि ये एक एक सम हो गई। तो 2 को जोड़ेंगे तो सम मिलेगा और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है यहाँ पे ये कितना विषम ही तो है, ये विषम है तो यहाँ क्या मिलेगा विषम और ये एक नंबर ये क्या हो जाएगा सम। तो सम विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बात क्या है कि आप सम जोड़ें और प्लस यहाँ पे क्या जोड़ें विषम जोड़ें। तो सम विषम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सम हमने 4 ले लिया विषम हमने कितना ले लिया 3 ले लिया बराबर कितना मिलेगा 7। यहाँ पे क्या मिलेगा विषम क्या मिलेगा विषम। तो क्या यहाँ पे कुछ है तो ये सम है ये सम है ये सम है तो इसमें से कोई नहीं होगा। एक बार ध्यान देने की आपको जरूरत है। बहुत अच्छा प्रश्न है क्या कि अभाज्य संख्या इस प्रकार से होंगी जिसमें क्या कर दिया n अभाज्य संख्याओं का योग इतना दे रखा है जिसमें से 2 भी जुड़ा हुआ है। 2 कैसी संख्या है सम संख्या है और इतनी संख्याएं कैसी रहेंगी वो विषम संख्या रहेंगी और विषम संख्या रहेंगी। तो हमने बता दिया कि यदि आप कोई 2 सम संख्याएं जोड़ते हो तो फिर सम मिल विषम 2 विषम नंबर लोगे तो क्या मिलेगा सम मिलेगा। यदि आप 3 लोगे तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा। तो यहाँ कितना देखा जाए ये विषम ही तो है तो इसका मतलब मान क्या मिलेगा इनका विषम मिलेगा। कितना मिलेगा विषम और इसका क्या मिलेगा सम और सम विषम को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा विषम जो कि विषम यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कह रहा 278 क्या दिया गया बच्चे 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल कितना प्राप्त हो जाए 2 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर पाओगे कि 278 को भाग लगा देना है x से। कह रहा है किस संख्या से भाग लगा दें तो x से भाग लगा दीजिए और भागफल कितना मिल जाएगा 12 और शेषफल कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। शेषफल कितना मिल जाएगा भैया 2। तो करना क्या होता है ये जो 278 दिया गया है ये 278 और x गुणे में कितना हो जाएगा 12 और प्लस में कितना हो जाएगा 2। बच्चे जान पा रहे होंगे ये जो अपने पास क्या है भाजक और ये भागफल इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये 278 अब यहाँ प्लस का 2 इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 276 और ये x गुणे में कितना हो जाएगा 12 तो 12 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 276 और नीचे कितना हो जाएगा 12 बराबर इधर कितना बचेगा x बचेगा। आप आसानी से हल कर सकते हैं क्या 2 चंग 12 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट लें तो 2 2 3 6 हो जाएगा 2 3 6 और 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 8। तो अब यहाँ से 2 3 6 ठीक है। तो अब यहाँ से कितना मिल जाएगा 68 दिया गया है। तो क्या यहाँ से ये कट पाएगा क्या दिया गया है 68। चलिए 1 मिनट देखते हैं जरा यहाँ पर ये थोड़ा ये कुछ मिस्टेक हो गया 1 मिनट देखें जरा। यहाँ क्या बनाओगी ये दिया गया था क्या ये जो दिया गया 276 और नीचे कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा x। वैसे काटें 12 1 कम 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 यहाँ से बच जाएगा 3 हो जाएगा 36 12 3 36 ये हो जाएगा 23
x बराबर कितना हो जाना चाहिए 23 23। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया डी वाला हो जाएगा क्या 23 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए ये क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के लिए हमने बहुत सारी कंडीशन अभी बता दी, क्या कि संख्या शांत कब होती है, उसके हर में क्या होना चाहिए। मेरा दशमलव प्रसार शांत है, किसका शांत है, तो यहाँ देखो 2 और 5 के साथ में 7 भी है, तो ये वाला नंबर तो ये अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। और यहाँ कितना दिया गया, ये 2100 दिया गया, ये कितना दिया गया 700। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या यहाँ से क्या बनेगा, तो 2100 दिया गया, तो ये 91, 7 त्रिक 21 और 13 से 91। तो यहाँ से यदि हम 7 से काटें तो ये 7 से हो जाएगा क्या 7 7 या 21, ये 300 हो जाएगा। और 13 से 91, 7 से काट देते हैं, 13 से 91, तो ये 300 बन रहा है। इसका 300 में तो अभी कुछ बन नहीं पाएगा, ये भी अपना अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अशांति हो जाएगा। यहाँ से 11/700 दिया गया, तो इसका भी आप फर्क का, क्योंकि ऊपर तो अभाज्य संख्या दी गई, ये अभाज्य संख्या, ये क्या है अभाज्य है। और यहाँ पर बात करें तो ये 700 का, इसमें आप 7 निकाल पाएंगे और कुछ आएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन अभी ऊपर क्वेश्चन में बता दिया है कि संख्या शांत कब होती कैसे होती। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेरा परिमेय संख्या 43/2 पावर 4 × 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार। हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परिमेय संख्या 43/2 पावर 4 × 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद रुक जाएगा। तो स्थान आपसे पूछ रहा है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यहाँ पर जो हर देख रहे हैं आप 43/2 पावर 4 × 5 पावर 3, इन दोनों में घात किसकी बड़ी है, जिसकी घात बड़ी है उतने स्थान बाद शांत हो जाएगा। तो यहाँ घात कितनी देख रहे हैं 4, ये सबसे बड़ी है, तो बड़ी घात देखना, क्या देखना है, बड़ी घात देख लेना। तो बड़ी घात कितना है 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। बच्चे ध्यान दें, यहाँ 2 और 5 में बड़ी घात क्या है 4 है, तो दशमलव स्थान कितने स्थान बाद रुकेगा 4 बाद रुकेगा। स्थान बाद कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं, क्वेश्चन देखिए टिक लगाइए, आंसर हो गया। आइए अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है, 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल चाहिए। तो बच्चे LCM निकाला जाए और HCF निकाला जाए, फिर उनका गुणा किया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे जो LCM होगा और इनटू में जो HCF होगा, और ये फर्स्ट नंबर होगा और ये क्या होगा सेकंड नंबर, तो यही अपना फर्स्ट नंबर है और यही अपना क्या है सेकंड नंबर है। इन्हीं दोनों का LCM और HCF निकालेंगे, तो LCM HCF निकालेंगे, इन्हीं के इक्वल होगा, तो यहाँ पे इन्हीं का कह रहा इन्हीं का गुणनफल चाहिए। तो यहाँ पे LCM जो है इनटू में जो HCF है तो किसके बराबर होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं के बराबर तो होगा। तो 50 गुणन कितना हो जाएगा 25, और 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1250, कितना हो जाएगा 1250। इस प्रकार से कभी आप LCM HCF निकालने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि LCM और HCF का गुणनफल ही तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया गया, गुणा कर दिया गया, और क्या आ गया LCM और HCF का यहाँ पे गुणनफल आ गया, कितना आ गया 1250 आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्या कभी वास्तविक संख्याएं परिमेय, क्या सभी, क्या कभी नहीं कह रहा, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। बच्चे ध्यान देने की जरूरत है, जो अपने पास वास्तविक संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, क्या भैया रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं अपने पास, ये 2 टाइप हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, एक परिमेय संख्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या यानी रैशनल, और क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। तो जो वास्तविक संख्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं एक्चुअल में किसे, कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो हमारी संख्या क्या कहलाती है वास्तविक संख्या, या जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान धनात्मक प्राप्त होता है वो संख्या क्या कहलाती है वास्तविक संख्या। या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो जाएंगे, तो फिर अपरिमेय में कौन जाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है क्या
को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये दिया गया 0.23 बार, ये दिया गया परिमेय संख्या लिखना, तो आप क्या कर पाएंगे, 2 बार हटाएंगे बाई 9 कर देंगे तो 23/99 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23/99 हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से जब आपको बार वाले नंबर यहाँ पे दिख जाए तो जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी बार आपको नीचे 9 कर देना होता है। ये आपका सामान्य सा तरीका हो गया। और अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है और आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, मुझे ये उम्मीद है। और बहुत अच्छे और बेसिक तरीके से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी आपको यदि क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद और जय भारत।